एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आइए यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। आज मैं गद्य विधाय से कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, तो बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम चलते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि वह वृद्ध यहाँ न होकर हमारे बीच में होता तो कैसा होता? यह प्रश्न भी मेरे मन में अनेक बार उठ चुका है, पर जीवन के अध्ययन में मुझे बता दिया कि इन दोनों समाजों का अंतर मिटा सकना सहज नहीं। उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर्जीवित जीवन रिक्त। ये पंक्तियाँ महादेवी जी की किस रचना में उद्धृत है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए, अतीत के चित्र। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है, रेखा चित्र का वर्ण विषय है। तो इसका सही आंसर बी होगा, वास्तविक। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया है? तो इसका सही आंसर होगा सी, प्रेमचंद्र जी के जी। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस रिपोर्टाज की विषय वस्तु में स्वतंत्रता से पूर्व देश की स्थिति का विवरण है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, राधा कृष्ण दास जी हैं। अब आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, छोटे छोटे वाक्य, सरल शब्द, सहानुभूतिपूर्ण चित्रण आदि के अतिरिक्त आकार में भी लघु होना इनके रेखा चित्र की विशेषता है। संस्मरण का तत्व इनके रेखा चित्रों में अपेक्षाकृत कम है। अभीष्ट विषय से इस इधर उधर भटकने की प्रवृत्ति भी इनकी नहीं है। श्रेष्ठ रेखा चित्र सभी विशेषताएं इनके रेखा चित्रों में मिलती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, डॉक्टर नागेंद्र जी का है। अब आते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन पर। लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के मोल बेच रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त जी का है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। कमलेश्वर की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 4 खंडों में प्रकाशित हुई है। अब आते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। क्या भूलूं क्या याद रख करूं आत्मकथा से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, बच्चन जी की यह आत्मकथा वर्ष 1979 में प्रकाशित हुई थी। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, शिवदान सिंह चौहान जी।